एक समय की बात है, प्राचीन जापान के एक जंगल में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान भैंस रहती थी। वह भैंस जंगल में घास के हरे भरे पौधों पर चरने और शीतल धाराओं से पानी पीने के लिए घूमती रहती थी। वह सभी जंगली जानवरों में सबसे मजबूत और तेज थी और उसे जो भी जानता था वह डरता और सम्मान करता था। एक दिन जब भैंस अपने सुबह की भोजन का आनंद ले रही थी तो उसने दूर से एक आवाज सुनी। वहने अपना सिर उठाया और सावधानी से सुन लिया। वह हंटर के आगमन की आवाज थी जो बढ़ती ही आ रही थी। भैंस ने जान लिया कि वह हंटर का शिकार था और उसे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना होगा, इसलिए भैंस ने दौड़ना शुरू किया। उसके शक्तिशाली पैर उसे जंगल में तेज गति से बढ़ा रहे थे। हंटर ने उसके पीछा किया, जिसमें अपने शिकार को पकड़ने का निश्चय था, लेकिन चाहे जितनी तेजी से हंटर दौड़ता रहा वह भैंस को नहीं पकड़ सका। भैंस हंटर के पीछे दौड़ती रही और हंटर बेहद इच्छुक था कि वह अपनी शिकार को पकड़े, लेकिन चाहे जैसे भी वह दौड़ता वह भैंस को पकड़ नहीं सका। आखिरकार जब लगता था कि घंटों तक दौड़ा तो भैंस रुक गई। उसने मुड़कर हंटर के सामने आने की कोशिश की। उसका बड़ा शरीर छोटे आदमी के ऊपर तनावित था। हंटर ने अपना धनुष निकाला और भैंस की ओर निशाना लिया, लेकिन भैंस नहीं हिली। वह शांत और डर के बिना खड़ी थी, हंटर की आंखों में देख रही थी। हंटर में हिचक आई। उसने कभी भी किसी भैंस को इस तरीके से काम करते नहीं देखा था। उसने सोचा कि क्या उसे चुनौती देनी चाहिए या भैंस को जाने देना चाहिए। उसने जान लिया कि अगर उसकी गोली लग गई तो भैंस उसे पकड़कर मार डालेगी, लेकिन उसने भी देखा कि भैंस एक शानदार प्राणी था, एक शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक। तब हंटर ने अपना धनुष नीचे किया और भैंस के सामने झुका दिया। अफजाया भैंस, तुम सही कह रहे हो, वह कहा। मुझे खोजने के लिए क्यों पीछा कर रहे हो? हंटर हैरान हो गया। उसने कभी भी किसी जानवर को बोलते सुना नहीं था। उसने अपना धनुष नीचे किया और सतर्कता से भैंस के पास आया। मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हें पीछा क्यों कर रहा हूँ? हंटर ने कहा। मैं तुम्हारा मांस, तुम्हारी त्वचा और तुम्हारी सींग चाहता हूँ। भैंस ने आवाजा सजगता से हाँ, मैं समझता हूँ, उसने कहा। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि मैं सिर्फ मांस और त्वचा और सींग के लिए ही नहीं हूँ? मैं एक जीवित होने वाला हूँ, विचार और भावनाएं और सपने। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ, जैसे पेड़ों और धाराओं और इसमें रहने वाले अन्य जानवरों का भी हिस्सा हूँ। इसे समझिए। हंटर को चौंक आया। उसने कभी भी भैंस को केवल एक लक्ष्य के रूप में नहीं देखा था, लेकिन अब उसने देखा कि भैंस सही थी। भैंस केवल एक जीतने का पुरस्कार नहीं थी, वह एक शक्ति का प्रतीक था, जंगल का स्वरूप। तो हंटर ने अपना धनुष नीचे किया और भैंस के पास झुका दिया। वह भैंस के सामने झुका और भैंस के लिए बोला, आप सही कह रहे हैं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और नहीं शिकार करूंगा। और इसके साथ ही भैंस ने मुड़कर जाने का नाम लिया। हंटर ने उसे जाते हुए देखा और उसे इस बड़े जीव के प्रति आदर और आशीर्वाद की भावना महसूस हुई। वह जानता था कि वह भैंस ने उसे सिखाया था कि सभी जीवों का सम्मान करने और उनके आसपास की दुनिया में सौंदर्य और शक्ति को देखने का महत्व है।